स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकबी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हमारा ये योजनाओं का अंतिम वीडियो होने वाला है, ठीक है। और रही बात जो करंट से जुड़ी हुई योजनाएं होंगी 2024 के, उन सब का मैं एक अलग डाटा तैयार करके जब आपका एग्ज़ाम जो कन्या सहायक वाला होने ही वाला होगा, यानी कि आपका जो 2025 के आसपास जनवरी में, तो उससे पहले मैं उन जो भी वो 5-7 योजनाएं होंगी उनको अलग से आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि एक तो आप लोग इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना, उसके अलावा, ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जितना भी आपसे वो संभव हो सके, ठीक है, आप इनको अपने माध्यम से भी ट्रिक और निमोनिक से माध्यम से याद करने का प्रयास करना। अब आप लोगों को ये वीडियो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसके बाद ज़रूर ये कमेंट करना कि इसके बाद YouTube के ऊपर जो ये वाली क्लासेस है उनमें कौन सी क्लासेस लानी है। तो आपके सामने मैं विकल्प रख दे रहा हूँ, या तो मैं नदियाँ करवाऊँगा, ठीक है, या प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, या जनजातियाँ हो गई, जनजातियाँ हो गई, इनमें से आप लोग कोई सा भी टॉपिक बोलिए, ठीक है। और एक जनसंख्या, ठीक है। तो इनमें से आप लोग कुछ भी टॉपिक बोले, इन 4 टॉपिक में से वो मैं सबसे पहले आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वैसा कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी टॉपिक आप लोगों को करवाना होगा वो मैं, जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे, जिस टॉपिक पे जो मेजर लोगों का होगा, तो उसको हम वहाँ पर कराएंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है वो छोटा ही रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसके जितनी भी पिछली 4 वीडियो है उनको देख लिया होगा, उनके नोट्स आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान दूसरी बात ये ध्यान कि ज़्यादा आप लोग क्या, जैसे जो मैंने नंबर दिया है तो आप क्या करते हैं, सीधा मैसेज नहीं करते हैं, पहले सीधा कॉल करने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको मैसेज करना है, ठीक है। अगर कोई अति आवश्यक काम आपका होता है तभी आपने कॉल करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर आज की जो योजना है उसमें देखिए रेशम कीट बीमा योजना। अगर आपसे पूछा जाएगा रेशम कीट बीमा योजना कब की है, तो ये 9 मार्च 2023 की है। कब की है आपका? 9 मार्च 2023 से। ज़्यादा ये संभावना यही है क्वेश्चन की, एक साइड आपको योजना दी जाएगी और दूसरी साइड उसकी डेट मिलाने के लिए दी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कहाँ कब है, कब का है, कब से योजना शुरू होती है? 11 मई 2023 से योजना शुरू होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस जिले से इसे प्रारंभ कर दिया जाता है, तो चंपावत आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? चंपावत। उसके अलावा देखिए 4 धाम परियोजना, ठीक है। 4 धाम परियोजना कब की है? 27 दिसंबर 2016 की है। कब की है? 27 दिसंबर 2016 की है। उसके अलावा 4 धाम रेलवे परियोजना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 4 धाम रेलवे परियोजना भी है। उसके अलावा ये कब की है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप, ये मैंने इसलिए छोड़ी है यहाँ पर क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में इसकी थोड़ा सा काम आपको भी मैं दे रहा हूँ कि आप लोग इसको ढूंढ के लाएंगे कि 4 धाम रेलवे परियोजना कब की है। इसको ढूंढना किसका काम है? आपका काम है, और उसको आपने क्या करना है? पिन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप देवभूमि उद्यमिता योजना, ठीक है। देवभूमि उद्यमिता योजना है, ये आपकी कब की है? 24 अगस्त 2023 की है। कब की है आपकी? ये 24 अगस्त 2023 की है। उसके अलावा दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, आपसे पूछा जाता है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना कब की है? 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2014 की ये है। अगला देखिए अन्न उत्सव कार्यक्रम। अन्न उत्सव कार्यक्रम जो है आपका, ये कब का है? 11 अक्टूबर 2021 का है। कब का है? 11 अक्टूबर 2021 का। आपको ध्यान रखना है कि अन्न उत्सव कार्यक्रम कब का है? ये आपका 11 अक्टूबर 2021 का है। उसके अलावा अब देखिए पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम जो है, ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसमें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो है, इसका गठन जो होता है आपका, ये होता है 2004 में, ठीक है, 2004 में। उसके अलावा मेमोरियल वार, ठीक है, मेमोरियल वार कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। उसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए क्या कर दिया गया भाई? जो ग्रुप सी, ठीक है, जो ग्रुप सी आपके एग्जाम होते हैं और ग्रुप डी एग्जाम होता है, वहां पर इनके लिए 5% का आरक्षण है। किसके लिए? आपका जो पूर्व सैनिक है उनको कितने का आरक्षण मिलता है? आपका 5% का मिलता है। उसके अलावा जो सैनिक युद्ध के दौरान अपने शरीर अंगों को खो देते हैं, ठीक है, या एक तरीके से वो अपंग सैनिक जो कहलाते हैं आपके, उनको इस सेवाओं में आपका 2% का उनके लिए क्या है?
आरक्षण है। आगे देखिए सौर्य स्थल कहाँ पर बनाया जा रहा है भाई, सौर्य स्थल ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये बनाया जा रहा है आपका गुनियाल गांव, ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, गुनियाल गांव, और ये आपका कहाँ पड़ता है, देहरादून, ठीक है, देहरादून में ये बनाया जा रहा है। उसके अलावा बहुत बार भैया ये क्वेश्चन भी आपका आया है, इको टास्क फोर्स, ठीक है, इको टास्क फोर्स जो है इसका गठन कब किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2008-9 में। कब किया जाता है, 2008-9 में इसका गठन किया जाता है। उसके अलावा देखिए आप लोग सम्मान पेंशन योजना, ठीक है, सम्मान पेंशन योजना ये भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये आपका 2021 की है। कब की है, आपका 2021 की ये योजना है। उसके अलावा देखिए आप लोग पीएम छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, पीएम छात्रवृत्ति योजना आपसे पूछा जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या है भाई, जो आपके सैनिक हैं उनका जो बेटा है, ठीक है, उसको प्रतिमाह 25,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, और जो बेटी है उसको 3,000 रुपये क्या मिलती है, आपका छात्रवृत्ति मिलती है इस योजना के अंतर्गत। उसके अलावा देखिए परमवीर पद, ठीक है, परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता को कितनी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी की राशि मिलती है जिसको परमवीर चक्र मिलता है, आपका 50 लाख की राशि मिलती है। कितना मिलता है, 50 लाख रुपए उस व्यक्ति को मिलता है। उसके अलावा अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो है उसको कितना मिलता है, 50 लाख रुपए मिलता है। महावीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र या कीर्ति चक्र आपका किसको 35 महावीर चक्र और कीर्ति चक्र जिसको मिलता है उसको 35 लाख रुपए मिलता है भाई। कितना मिलता है, 35 लाख रुपए मिलता है। उसके अलावा वीर चक्र, ठीक है, वीर चक्र या शौर्य चक्र ये आपका 25 लाख, ठीक है, 25 लाख। सेना मेडल प्राप्त करता जो है आपके उनको कितना मिलता है, आपका 15 लाख रुपए मिलता है। तो ये डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे याद कीजिए, वो आपका हेडेक है, ठीक है। हमारा काम है आप लोगों को सही कंटेंट प्रोवाइड करवाना। अब उसको आपने कैसे याद करना है, एक दो वीडियो मैंने आपको निमोनिक बताई थी, ठीक है, तो निमोनिक बताने का जो तरीका है निमोनिक से ही आपको याद करना है, ठीक है। निमोनिक के अलावा अगर आप बहुत सारा ये डाटा है, ठीक है, अगर आप ऐसा याद पढ़ने लग जाओगे इसको तो ये कभी भी आप लोगों को याद होने वाला नहीं है, ठीक है। या तो फिर आप इसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना क्या हो जाता है, काफ़ी टफ पड़ जाता है। उसके अलावा आप लोग देखिए युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करता, ठीक है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करता जो है इसमें आपको 4 लाख, ठीक है, कितना मिलता है, 4 लाख मिलता है। उसके अलावा देखिए ईंधन सखी योजना, ये 2024 की योजना है, 23 की योजना है, ईंधन सखी योजना। तो ये ग्रामीण महिलाओं के लिए, इसके अंदर क्या है, 14 सितंबर 2023 से योजना शुरू की गई है। उसके अलावा देखिए पेरू लाओ पैसे कमाओ अभियान, ठीक है, पैसे पाओ अभियान, ये कब का है, 8 मई 2024, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ये आपका कहाँ से होती है, ये शुरू होती है आपका ये पेरुलाओ पैसे पाओ अभियान, ठीक है, ये शायद आपका रुद्रप्रयाग से शुरू होता है, एक गलती से मैंने यहाँ पर पौड़ी लिख दिया था, ठीक है। तो कहाँ से ये आपका रुद्रप्रयाग से ये शुरू होती है। तो इतना डाटा आप लोगों को लिखना है इस वीडियो का, ठीक है। तो ये आपकी योजनाएं वाला यानी कि जो आपका परीक्षावाणी का जो चैप्टर था वो आप लोगों का बहुत सरल और सूक्ष्म शब्दों में क्या हो चुका है, मैंने आपको खत्म हो चुका है। मैंने आपको वही चीजें बताई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है हाँ भाई यूट्यूब पे क्लास हो रही है तो बस ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं देखना है, बल्कि आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए इन चीज़ों को देखना है और अपने नोट्स में जो है इन चीज़ों को शामिल करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के क्या है क्वेश्चनिंग थी कि सर बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर प्रैक्टिस सेट चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स लाओ, लेकिन भाई जब तक आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, तब तक मैं किसी भी तरीके का इस प्रकार का ब्लंडर नहीं करूंगा कि ये वाली योजना आप लोगों के बीच में नहीं लाऊंगा कि हाँ भाई 2 महीने में खत्म हो जाए कोर्स, ठीक है। लेकिन अब जो फॉरेस्ट गार्ड का या फिर आपका पुलिस की जो वैकेंसी आएगी, आप लोग इसका बढ़िया से पेपर दे दो तो हम लोग बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी ये लगा लीजिए आप लोग कि 1 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल वाला जो होगा और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो बैच होगा, ठीक है, कनिष्ठ सहायक के लिए हम कुछ भी ऑनलाइन क्लास नहीं कराएंगे। 1 जनवरी से, ठीक है, हम लोग जितने भी आप लोग ऑनलाइन वाले छात्र होंगे 15 जून को शायद आपका पुलिस का पेपर होगा, तो 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने में संभव है चीजें कि 6 महीने में आपका जो कोर्स है जीएस का भी उत्तराखंड का भी वो ऑनलाइन माध्यम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को क्लास नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है। वो चीजें आप लोगों के लिए
करवाई जाएगी। लेकिन अभी कोई भी बच्चा इस प्रकार का मैसेज ना करे कि सर 2 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए कनिष्ठ सहायक में। भैया आपकी जो आपने जो पहले से पढ़ा है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बस आप उस चीज़ को क्या करें, फॉलो करें। 2 महीने में मैं किसी भी प्रकार से कोई भी ऑनलाइन कोर्स लाके आप लोगों की भावना के साथ खेलने का काम नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए जो होगा वो 1 जनवरी से होगा, ठीक है। तब तक आप लोग